घर में मिर्ची लगाने का क्या तरीका होता है, कौन से सीड हमें लेने हैं, कौन सा हमें गमले का चुनाव करना है, कौन सी मिट्टी लेनी है, समय समय पर कितनी हमको धूप देनी है। सन लविंग प्लांट होता है। मिर्ची को अगर आप धूप नहीं दोगे तो कभी भी मिर्ची आपके घर में नहीं लगेगी। सिर्फ आप खाद डालने से ही भरपूर मात्रा नहीं मिल जाएगा। फूलों का झड़ना जो होता है, फूल क्यों झड़ते हैं? अगर आप पानी ज़्यादा डालोगे, धूप कम दोगे तो फूल भी झड़ेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। और उसके बाद अगर छोटी मोटी कुछ भी अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए, मेरी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले की वीडियो पड़ी है जिसमें 100% फार्मूला लेके आई थी। मिर्च कैसे लगाई जाती है पूरा आपको मिल जाएगा, कैसे मैंने उसको शिफ्ट किया था, सब कुछ उस वीडियो में मिल जाएगा जो इसमें रह गया हो। तो ध्यान से देखिए, आज हमने मिर्चा लगाने का क्या तरीका आपको बताया है, मिट्टी का चुनाव बताया है, कितना इंची पॉट लेना है, सब कुछ आज की वीडियो में मिल जाएगा। मिर्चा लगाने के लिए हम लोग का दो तरीका होता है। या तो आप हाइब्रिड बीज ले लीजिए दुकान से जाकर, और अगर घर के बीज से ही लगाना चाहते हैं तो घर के बीज से भी लगा सकते हैं। मैं सालों से घर के बीज से ही लगा रही हूँ। लेकिन घर के बीज लगाने का तरीका होता है, आपको 2 दिन इसको धूप में सुखाना है। मिर्चों को, जो आपके घर में लाल मिर्चे होते हैं, उनको 2 दिन धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के बाद उसके बीज को आपको, अगर जल्दी आपको लगे कि हमारे बीज घर के, अगर मतलब कुछ लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं हमारे घर के बीज से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो एक हमारा जो 100% फार्मूला होता है, जिससे कि आपको, जैसे आपको लग रहा है कि पता नहीं आज मिर्चा निकला नहीं निकला, तो सबसे 100% फार्मूला जो लेके आई हूँ, आज तक फेल नहीं हुआ है। सालों से जो भी मिर्चा देख रहे हो, इतना ढेर ढेर मिर्चा, मेरे हर साल का रिजल्ट आता है। आपको क्या करना है, घर की मिर्ची आपने निकाली, यहाँ से एलोवेरा जेल लिया, और ये आपको यहाँ पे पूरा एलोवेरा जेल का गूदा इसमें डाल देना है पानी में, जो मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ। यार, ये मिर्ची आप पूरे रात इसमें डाल दीजिए, पूरी रात, आज रात पूरे पड़े रहने दीजिए। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, इसका ऐसा फार्मूला दिखाएंगे। सबसे पहले क्वालिटी का हम लोग बात करते हैं कि मिर्ची की क्वालिटी क्या लेनी चाहिए। तो दोनों चीज बता दी मैंने कि आपको सीड कैसे लेने हैं। इसकी भी मिट्टी ऐसी बनानी है। मिर्ची क्या, मैं कभी भी हमेशा हमेशा जो भी चीज बताती हूँ आपको, तो मिट्टी बनाने का ये तरीका होता है कि कभी भी आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ा चीज होता है ड्रेनेज होल। सबसे बड़ा, हमने यहाँ आइसक्रीम का कप लिया है और ड्रेनेज होल बना, सालों से हम इन्हीं आइसक्रीम कपों में अपना सीड लगाते हैं, और बहुत जल्दी हमारा सब तरीका 100% पास भी हो जाते हैं। तो हमको मिट्टी कैसी बनानी, सबसे पहले सीड लगाने के लिए तो आपने क्या करना है, कम से कम आपको 20 हिस्सा पूरा बालू रेत का लेना है, या मोरंग मोरंग रेत ले लीजिए, चाहे बालू रेत ले लीजिए। अब लोगों का सवाल आता है कि भाई हमें मिट्टी नहीं मिल रही, हमें मोरंग मिट्टी नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं दोनों सोल्यूशन लेके आती हूँ। तो आप क्या करना है, आपको ये धान की भूसी लेनी है। धान की, दोनों में से एक चीज तो अब लेनी ही पड़ेगी भाई, अपने गार्डन का। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हटा दीजिए और अपनी गार्डन सॉइल को भी हटा दीजिए कि नहीं मोरंग मिट्टी मिल रही, कोई बात नहीं। अब आपके पास गार्डन सॉइल तो है अपने घर की, तो क्योंकि सीड लगाना है, हम सीड लगाना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी मोरंग मिट्टी, अपने घर की गार्डन सॉइल, मोरंग मिट्टी नहीं, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं, तो आपको खाली गार्डन की सॉइल लेनी है। गार्डन की सॉइल में आपको कम से कम 10% रेत का, ये राख का, राख तो होगी आपके पास, नहीं है तो लकड़ियों को जला लीजिए। लकड़ियों की राख है, लकड़ी नहीं है तो कंडे होंगे, क्योंकि गार्डन का काम है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो राख ले लीजिए। बस ये आपको एक मुट्ठी राख मिला लेनी है। इससे क्या होगा, क्योंकि हम सीड का हमारे 10 दिन में निकलेंगे, वो आपको हम 2 दिन में सीड निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम कप में ये अपनी मिट्टी भर ली। ये मिट्टी भरेंगे क्योंकि हमारा बढ़िया सा शानदार बन गया है। हमने खूब अच्छी मिट्टी अपनी बना ली, क्योंकि हमने, अगर हमको सामान नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं मिल रहा है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, तो हम आपको हर तरीके के साधन दिखा देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब ये रात भर हमारे बीज भीग गए हैं, पूरी रात भीगेंगे। अगर रात भर ना भिगोना चाहे तो मुश्किल से 4 घंटे भी बहुत होते हैं। अब इसमें हमारा फंगस लगने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि ये हमारे घर के सीड है। थोड़ा सा डाउट था, डाउट क्लियर हो गया, एलोवेरा जेल में भिगो दिया, अब किसी हालत में ये फंगस लग ही नहीं सकता। और जो चीज हमारी 4 दिन में निकलनी थी, वो चीज हमारी 2 दिन में निकल आएगी। ये गिलास में कम से कम 4-4, 5-5 बीज डालने हैं। 4-4, 5-5 बीज इसलिए डालेंगे कि उसमें से कुछ बीज ऐसे होते हैं जो डेड होते हैं, अपने आप ही डेड होते हैं, जिसमें अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक गिलास में कम से कम 5 सीड डालिए, कम से कम 5 सीड डाल दीजिए। और ये एलोवेरा जेल का पानी जो हमने बनाया है, यही पानी फिर से आप डाल दीजिए इसमें। ये डाल दिया, फिर से अपनी जो हमने मिट्टी बनाई थी उस मिट्टी पे कवर लगा देना है, जिससे कि ऊपर से कोई हमारा चिड़िया उड़िया बीज हमारे बीन ना ले जाए। बस ये तरीका होता है हमारा सीड लगाने का। अब इसको आपको क्या करना है, जहां 1 घंटे की धूप आती है, सिर्फ 1 घंटे की धूप में
इन सीड को सिर्फ 1 घंटे की छनी हुई धूप आती है, बस वहां पे रख दीजिए और हल्का सा इसको एक कॉटन के कपड़े से ढक दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं, कम से कम देखते हैं बीज कितने दिन बाद अंकुरित होते हैं, क्योंकि ये एक साथ लगाए थे। अभी हमने आपको दिखाया था कि हमने इसमें आपको बीज कैसे लगा के दिखाए। आज हमने आपको ये गिलास में दिखाए लगा के, और उसके पहले हमने आपको इसमें लगा के दिखाए थे। कोई हमने मिट्टी ऐसी नहीं बनाई सोने जैसी मिट्टी की हमारी कुछ अलग से मिट्टी हो, सिर्फ हमने हल्का सा कोकोपीट बिछा दिया था और अपनी गार्डन की सॉइल लगाई थी और मिर्चे 2 मिर्चे आपकी आंखों के सामने इसमें डाले थे। और आज मेरा देखिए कितना दिन हुआ है इसका और क्या गजब की सीड हुए हैं। अब ये सीड को हमको इंतजार करना है हमारे कितने बड़े तक होते हैं। मुश्किल से हमारे ये इतने होंगे, मतलब कि 5-5 इंची। जब 5-5 इंची हो जाते हैं तब हमारा आता है चुनाव गमले का, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा सवाल आता है गमले का, क्योंकि गमला जब हम चुनाव अच्छा करेंगे तभी हमारी मजबूत बनेगी मिर्ची की प्लांट। अब 10 दिन 15 दिन उसके पहले आपको क्या करना है, ये एलोवेरा का जेल का जो मैंने पानी बनाया था, इस पानी को जैसे जैसे आपकी मिट्टी सूखे इस पानी को डालते जाइए। इससे आपका फंगस भी दूर होगा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी और सबसे बड़ी चीज सीड आपका बहुत तेजी से ग्रो करेगा। जो बोलते हैं एक सुपर फास्ट रेंज जो होती है, वो सुपर फार्मूला लेके आई हूँ, इससे आपका सीड बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। तो हमारा मुश्किल से 10 दिन बीतेगा, 10 दिन में ही हमारी लंबाई काफी अच्छी खासी हो जाएगी, मतलब शिफ्ट करने के लिए तैयार होगा। अब हमें यहाँ पे ग्रो बैग लेने हैं, या तो आप बोरी ले लीजिए, मेरे गार्डन में आपको बोरियां भी ढेर सारी दिख जाएंगी। ढेरों ढेरों बोरियां मिलती हैं जहां मैं हर चीज अपनी लगाती रहती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखिए बैगन का पौधा भी लगाया है इतनी बड़ी बोरी में, और अच्छा खासा मेरी बोरी में ग्रोथ करने लग गया है बैगन का पौधा। तो आज तरीके जो होते हैं, लोगों ने हमसे सवाल किए थे कि आपने इसमें पेटी में भरा क्या, तो हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी आज भी अभी आपको सीधे लाइव दिखा दे। पूरा इसमें भरा है। सबसे पहले हमने लगाई थी एक पत्तियों की लेयर। आपके पास गार्डन की सूखी पत्तियों की लेयर हो तो सूखी पत्तियों की लेयर लगा दीजिए। सूखी पत्तियां नहीं है, किचन कचरा होगा, किचन कचरा की लेयर लगा दीजिए। किचन कचरा नहीं है तो ब्राउन पेपर जिसको बोला जाता है, कार्डबोर्ड की पेटियां। सबके घर में आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कार्डबोर्ड की पेटियां आती है ढेरी ढेरी। तो मेरे यहाँ भी ढेरी ढेरे आते हैं, बहुत सारे लिफाफे आते हैं, उनको कट कट करिए छोटे छोटे से, और पूरी 1 लेयर 2 लेयर जितना आप भर सकते हैं उतनी लेयर आप ब्राउन पेपर की भर दीजिए। ये हमारा होता है भरने का, जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं। तो हमने 18 इंची बॉक्स लिया है, कम से कम हमारा 16 इंची, 18 इंची, 14 इंची। जब आप एक मिर्च का प्लम 14 इंची पॉट चाहिए, 16 इंची पॉट चाहिए, या आपको 18 इंची पॉट चाहिए। 18 इंची में 2 मिर्ची के प्लांट आप लगा सकते हो, 16 इंची पॉट में आप एक ही प्लांट लगाओगे, और 14 इंची में तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब एक ही प्लांट लगाना है। तो हमने यहाँ देख लीजिए थर्माकोल की पेटी ले रखी है, पूरा आपको तरीका बता दिया भरना कैसे है, लेयर पे लेयर। इसके बाद आते हैं मिट्टी की बात कर लेते हैं। पूरी गार्डन सॉइल है, 40% गार्डन सॉइल है। ये हमारी बर्मी कंपोस्ट है। जब भी हम अपनी मिर्च की मिट्टी बनाते हैं तो बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे धान की भूसी ले ली। धान की भूसी की जगह आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट की जगह आप बालू, रेत, मोरंग मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से एक चीज जरूरी होती है, नहीं तो अपनी मिट्टी बिल्कुल वैसी नहीं बनती जो बोलते हैं वेल्डेन। वेल्डेन मिट्टी हमारी नहीं बनती, क्योंकि जब तक मिट्टी हमारी रेतीली नहीं होगी, जब तक मिट्टी में पानी, अगर आप रेतीली नहीं बनाओगे तो मिट्टी में पानी आपका जम जाएगा। मेन मिर्च का प्लांट हमारा सीलन करेगा, सीलन से फंगस आएगी, फंगस से हमारे पेड़ खराब हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी हम कुछ भी आपको दिखाते हैं हमेशा बोलते हैं वेल्डन मिट्टी, वेल्डन मिट्टी, इसलिए क्योंकि मिट्टी आपकी हमेशा परमानेंट अच्छी होनी चाहिए। तो राख का इस्तेमाल इतना जरूरी होता है क्योंकि हमारी ये पोटेशियम से भरपूर होती है, आयरन से भरपूर होती है, सबसे बड़ी चीज हमारी पोटेशियम से भरपूर होती है, जो हमारे बीज को बड़े बड़े बनाती है, पौधों को बड़ा बनाती है। तो सबसे ज्यादा हमको मिट्टी यहाँ पे लेनी है। ये हमने मतलब राख का इस्तेमाल किया है, अपनी वुडन राख। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर इसका इस्तेमाल तो कोई बात नहीं, आपके पास नीम खली तो होगी, बाजार की नीम खली ले लीजिएगा। नीम खली जरूर आप अपनी 10% मिलाना है, 10% राख मिलाना है, 10% आपको ये अपनी राख में मिलाना है। इतना मिट्टी का एवरेज रख लेना है। जो मैंने पेटी भरने का तरीका बताया, जो भी आप हो जाएगा। शिफ्ट करने का तरीका अभी दिखाती हूँ आपको। इसके बाद जब हम शिफ्ट कर लेंगे उसके बाद आते हैं यहाँ पर पौधे के पास। आज हमारे पौधे को हो गया है कम से कम 10 दिन। 10 दिन पौधे को शिफ्ट किया हो गया है। अब 10 दिन के बाद हम इस पौधे से मिल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब पौधों को शिफ्ट करते हैं, जब भी पौधा आपका शिफ्ट होता है, जब आपका पौधा शिफ्ट होगा तो कभी भी हम उसकी 1G 2G 3G नहीं करते। तो आज हमारे पौधे को शिफ्ट हुए कम से कम 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद हमने इसको छोड़ दिया, मतलब कि 10 दिन के बाद हम भूल गए इसकी 1G करना, 2G करना, 3G करना, भूल गए। अब आप भूल गए, कितनी बड़ी आपने गलती कर दी कि आज हमारे मिर्ची को कम से कम 15 दिन से ऊपर हो गया है। 15 दिन से ऊपर हो गया मिर्च को शिफ्ट करे हुए। रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख सकते हो।
इसमें मिर्ची आनियां शुरू हो गई। यहाँ देखिए, ये मिर्ची आ रही है, ये मिर्ची आ रही है, और ये रिजल्ट देख लीजिए, अपनी आंखों से देखिए। ये हमारा रिजल्ट आता है सबसे बड़ी गलती का। गलती क्या हुई, हमने सिर्फ तो पौधा कर लिया और 15 दिन से ऊपर हो गया और हम भूल गए इसकी कटिंग करना। क्योंकि जब आप ये कटिंग कर लोगे तभी आपका पौधा, जो मैंने इतनी मिर्चियां दिखाई हैं, वो हमारा रिजल्ट आता है 1G, 2G, 3G। 3G हमारे ऐसे होते हैं जो हमारा बहुत जरूरी, क्योंकि तो हमारा पौधा हमारा फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो आज देख लीजिए रिजल्ट गलती कितनी बड़ी कर दी। अब इस गलती को सुधारना है तो आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ से 1G करिए। ये देखिए, 1G का मतलब होता है सबसे पहले जो ऊपर की ये 1G होती है ये, लेकिन हमारा पौधा मेच्योर हो चुका है, इसलिए हमको इसकी हार्ड कटिंग करना है, क्योंकि इसमें फूल भी बन गए। यहाँ देखिए कितने मोटे मोटे से फूल आ रहे हैं। ये देखिए, ये फूल भी आने लग गए, तभी तो मिर्ची आनी शुरू हुई, क्योंकि फूल आने लग गए, क्योंकि आपने इसका ध्यान ही नहीं दिया। इतनी सारी देखिए यहाँ मिर्चें लग गई। मिर्चा लगने के साथ साथ इसमें रोग भी आ गया, मिर्चे भी बिल्कुल बेकार हो गए, पूरा पेड़ हमारा बिल्कुल बेकार हो गया। तो अब हमें इसे अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए 1G करेंगे। 1G करने के बाद आपको 2G करनी है। ये आपने 2G करी, 1G क्या होती है, यहाँ से आपको सबसे पहले 1G करनी होती है। 1G के 15-20 दिन बाद आपको 2G करनी होती है। अब आपने 15 दिन बाद 2G करी, फिर 15 दिन बाद आप आए, 15 दिन बाद फिर आपने ये 3G करी। ये 3G हमारे ऐसे फार्मूले हैं जो अगर आपने कर दिया एक बार, तो वाकई में समझ लीजिए, जो कहा जाता है ना, सालों तक प्रॉपर आपने हमारी तरह से करी। प्रॉपर ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो 100% वो आपको फल भी देगी, फूल भी देगी, समय समय पर सारे काम आपके करेगी। ये मेरा 4 इंची 5 इंची प्लांट था, मैंने जब शिफ्ट किया था उसके बाद का ये मैंने पॉलिथीन में ही रहने थे। सब कुछ आपको वीडियो पे क्या क्या ब्रांचेस आई हैं अपनी आंखों से देखिए। यहाँ से हमने कट लगाया था, यहाँ एक फंगीसाइड लगा दिया था। फंगीसाइड लगाने के बाद 1 डंगाल, 2 डंगाल, 3 डंगाल, 4 डंगाल, 5 डंगाल, 6 डंगाल, 7 डंगालें हमारी ये आई हैं, पूरी 7 डंगालें। अब 1G का पूरा इसमें मैंने दिखाया आपको तरीके। अब इसके बाद ये हमारा ये 2G होता है। ये हमने 1G किया, 1G का ऐसा रिजल्ट आया। अब ये हमने यहाँ से 2G कर दिया। ये 2G हमारी रिजल्ट होती है 2G का, क्योंकि इसमें हमारे पत्ते हल्के से थोड़ा लाइट कलर आ गया, मतलब कि धीमे धीमे इसमें आयरन की कमी होनी शुरू हो गई, कैल्शियम की कमी शुरू हो गई, क्योंकि इसके रंग बिल्कुल उड़ गए हैं। ये आपको संकेत दे रहा है कि हमारी केयर अच्छी सी करो, नहीं तो हम मिर्चियां आपको ढंग से नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मिर्ची का मेन कलर ये होता है, ये कलर होगा, ये पत्तियां होंगी, तभी आपकी शानदार मिर्ची जो ढेर हम आपको दिखा रहे हैं, तभी वो ढेर आएंगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे बड़ा हमने यहाँ पे फंगीसाइड इसको लगाना है। फंगीसाइड की जगह आप इसको राख लगा सकते हो, चाहे तो नीम का छिड़काव कर सकते हो, नीम की जगह नीम का छिड़काव कर लीजिए। नहीं तो 1 लीटर पानी में इसको शैम्पू को डालना है। ये शैम्पू डालिए 1 लीटर के पानी में। एक कटिंग किया है, कटिंग के बाद पूरा सावर कर दीजिए इसको एक शैम्पू से। शैम्पू से सावर करने के बाद आपने शैम्पू से सावर कर दिया। अगर आप शैम्पू से सावर नहीं कर रहे हो तो ये एक और फार्मूला लेके आई हूँ, जो हम इतना शानदार आपके पास फार्मूला लाए, क्योंकि आज हमने इसकी कटिंग करी है। कटिंग करने के बाद ऐसे फार्मूले लेके आई हूँ जो कभी भी फेल नहीं होते। ये लिया है हमने मैजिक बॉल, जिसको कहते हैं मैजिक बॉल। 100% हमारे कीड़े गायब हो जाते हैं। क्या करना है आपको इसकी जगह, ये देखिए गिनती की मैंने, इतना हमारा प्लांट है, ये मुश्किल से हमारा 2 इंची 3 इंची प्लांट है। 3 इंची प्लांट के लिए आपको 1 पुत्ती, 2 पुत्ती, 3 पुत्ती और ये 4 पुत्ती, सिर्फ 4 पुत्ती आपको इसको कूटना है। खूब अच्छे से कूट लीजिए, बढ़िया सा। कूटने के बाद ये हमारा ऐसा फार्मूला बनेगा कि आप सुन के हैरान हो जाओगे, इतनी बुरी तरह से हैरान होने वाले हो कि ये क्या, लहसुन क्यों कूटा जा रहा है। लहसुन हमारा नंबर 1 फंगल मिटाने के लिए, कीड़ों को भगाने के लिए, मिर्चों की जो मडोरिया रोग होता है, मडोरिया रोग भगाने के लिए, जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मिट्टी को हमारी ऐसी उपजाऊ बनाएगा। मिट्टी में जो जितने भी कीटनाशक कीड़े आए हैं, सारे कीड़े आपके दूर कर देगा। इतनी तेज हमारा भी ये आधा कप पानी है, क्योंकि हमारा प्लांट छोटा है। अब हमने 4 पुत्ती अपनी लहसुन की इसमें डाल दी। ये हमारा ऐसा फार्मूला है जो आपका मतलब इतनी तेजी से इससे मिर्चियां आनी शुरू हो जाएंगी कि आप खुद सोचोगे कि अरे कल तक तो ये पेड़ हमारा जरा सा था, आज इसमें इतनी मिर्ची कैसे लद लद के आ गई। कुछ किया ही नहीं था, तो जब कुछ किया नहीं तो ये हमारा गिनती का 1-2 मिर्चा निकला, पेड़ भी धीमे धीमे मडोरिया रोग हो गया और पेड़ खत्म हो गया धीमे धीमे। आज हमने इसका इलाज किया। अब इसको हमने परफेक्ट वाला इलाज कर दिया। ये परफेक्ट इलाज किया है क्योंकि अब इसमें हमने कटिंग खूब अच्छे से कर दी, शानदार हमने लहसुन का छिड़काव कर दिया। ये हमारा कीटनाशक, सल्फर की मात्रा इसमें इतनी ज्यादा होती है जो कीड़ों को दूर भगा देती है। ये सल्फर की मात्रा हमने डाल दी इसमें।
अब इससे हमारे कीड़े कभी भी पलट के नहीं आएंगे। पलट के क्यों नहीं आएंगे? कोई हमने अमृत थोड़ी पिला दिया, पलट के बिल्कुल आएंगे। तो आपको क्या करना है, हर 6 दिन में, 7 दिन में आपको ये छिड़काव करना है। ये आपको हर 6 दिन में, मतलब समझ लीजिए हफ्ते में जो 1 डोज दी जाती है उसका डोज आपको ये करना ही करना है। 1 डोज आपको करनी है। इसके बाद अब ये तो लहसुन खिला दिया, अब क्या चावल भी खिलाएंगे? जी हाँ, आज हमको मिर्चों को चावल भी खिलाना है, क्योंकि चावल जब खिलाएंगे तभी हमारे मोटे-मोटे तंदुरुस्त और हेल्दी हमारे मिर्चे होंगे। कैसे खिलाने हैं? ये हम लेके आए हैं चावल का आटा। ये चावल का आटा लाए हैं, हमको मिर्ची में 15 दिन में एक बार गुड़ाई करनी है। ये तो हमने कीड़ों का इलाज किया, इसको खाद थोड़ी खिलाई। तो अब हमको इसको गुड़ाई करनी है, बिल्कुल अच्छे से गुड़ाई करेंगे। और गुड़ाई करने के बाद पूरा चावल का 1 चम्मच आटा, पूरा 1 चम्मच चावल का आटा ये किनारे-किनारे ये पूरा इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये चावल के आटे से हमारे इतनी तेजी से मिट्टी हमारी उपजाऊ होनी शुरू होती है, क्योंकि चावल को खाने आएंगे कीड़े और कीड़ों को खाने आएंगे केंचुए। तो जब केंचुए बनेंगे तभी आपकी मिर्चियां तेजी से बिल्कुल तेजी से जड़ फैलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही केंचुए खोदना शुरू करेंगे इसको, जब केंचुए खोदेंगे तो मिट्टी आपकी तुरंत भुरभुरी बनेगी, मिट्टी भुरभुरी बनेगी, केंचुए खुदाई करेंगे, जड़ में आपका फंगस सारी खत्म हो जाएगी और मिर्ची का पेड़ बहुत तेजी से पकड़ लेगा। तो ये डालना है। ये क्या है, कि मैजिक चीज लेके आई हूँ। ये क्या है, इसको आप पोटाश भी बोल सकते हो, जो आपको बाजार में रेडीमेड पोटाश मिल जाएगी। पोटाश की जगह हम केले का छिलके का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप केले का छिलके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप ये गेरू का इस्तेमाल कर लीजिए। ये हमारा गेरू है। गेरू आपको 1 चम्मच डालना है मिट्टी में। 15 दिन में एक बार। आपने आज चावल का आटा डाल दिया, 15 दिन बाद फिर आप ये 1 चम्मच गेरू डाल दीजिए। ये पुताई की दुकान में बहुत सस्ता मिलता है। पुताई की दुकान में लोग जो पुताई करवाते थे उसमें गेरू मिलता है, ये गेरू है। इससे आपका मिट्टी एसिडिक बनेगी, आपका मिट्टी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे और कभी भी आपका मिट्टी कभी भी पत्थर जैसी जम नहीं पाएगी। जब पत्थर जैसे जमेगी नहीं तो हजारों मिर्चियां 100% आएंगी। तो 1 चम्मच पोटाश की डाल दीजिए। आपके घर में भी ऐसे ही हजारों मिर्चें होंगे, जैसे आप सामने देख रहे हो। इतनी ज़बरदस्त मिर्ची होती हैं, हर साल की फ्रूटिंग होती है। पहले की भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मुश्किल से अभी मेरी 8 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें आपको A to Z से पूरा वीडियो दिखाया था। उसमें अगर आपको मैंने पौधा शिफ्ट करके दिखाया, जैसे आज मैंने आपको बोला कि शिफ्ट करेंगे, तो अगर आपको शिफ्ट करने का तरीका देखना हो, क्योंकि यही पौधा मैंने शिफ्ट किया था और मैंने बताया था जब पौधा शिफ्ट किया जाता है तब हमको कटिंग नहीं करनी होती है। तो पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा 8 दिन पहले का। अब अगर आपके फूल झड़ रहे हो तो पानी कम डालिए और धूप में ज़रूर रखिए। जैसे जैसे मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, A to Z पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, आपके ना ही फूल झड़ने की समस्या होगी। अब मेल फीमेल 2 फूल होते हैं, तो अगर मेल फूल होगा तो वो झड़ेगा, वो नेचुरल चीज़ है। उसके लिए परेशान मत होइए कि आपका फूल झड़ क्यों रहा है। वो तो आपका फूल झड़ेगा ही झड़ेगा, क्योंकि नेचुरल तरीका है। उसके बाद भी ज़्यादा झड़ रहा हो तो धूप में रखिए और जैसे उपाय बताए जरूर डालना है। जब अच्छी अच्छी चीजें खिलाओगे तो ढेर सारी मिर्चियां आएंगी। ज़्यादा मिर्चें आपको लाल चाहिए हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब तोड़ना नहीं है। हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो इस तरह की लाल मिर्चें भी आपकी खूब अच्छी आ जाएंगी, जिसका अचार भी डाला जाता है। इस तरह की हर तरह की आपको शानदार अपने घर की ही मिर्चियाँ मिलेंगी। चलती हूँ फ्रेंड, कुछ भी रह गया हो मेरी उस वाली वीडियो में देख लीजिएगा।